11th के विद्यार्थियों शुरू करें बेटा? गुड। हाँ, मैं यूँ जोश बोलो तो थोड़ा मन में रहेगा। हाँ भाई ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का अपना टॉपिक है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसकी रचना जॉन कीट्स नामक अंग्रेजी के कवि ने की है। ये काफी प्रसिद्ध कवियों में से एक है, जिन्होंने काफी अपनी छोटी कम उम्र में ही काफी अच्छी काव्य रचनाएं की थी। उसी में ये कविता है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु। थिंग से तात्पर्य क्या होता है? वस्तु, चीज, और ब्यूटी से आप लोग समझते ही हैं, ब्यूटी मतलब सुंदरता। सुंदरता की वस्तु के बारे में ये कविता बात करती है। अब सुंदरता की वस्तु से तात्पर्य क्या है? भी हम लोग अपने आसपास जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के हो सकता है कि हम अपने जीवन में यूं ही दुखी हो रहे होते हैं, बाकी बाकायदा हम लोगों को अपने आसपास जितने भी नेचुरल जो है प्राकृतिक संसाधन जो है, उन प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के वो किस प्रकार से कितने जो है सुंदर है, उन सबको देखने की आवश्यकता है। ये हम लोगों के जीवन में किस प्रकार से खुशियां और उल्लास बढ़ सकते हैं। प्रकृति की जितने भी चीजें हैं, वो प्राकृतिक झरने हो सकते हैं, कोई नदियां हो सकते हैं, या कोई ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर के पहाड़ों के दृश्य हो सकते हैं, बहता हुआ सुंदर जो है पानी हो सकता है, या फूल हो सकते हैं, फल हो सकते हैं। तो ये अपने जीवन में किस प्रकार से आनंद को बढ़ाते हैं, उसी के बारे में ये कविता है। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय। वो कहते हैं कि ये जो सुंदरता की जितनी भी वस्तुएं हैं, दे इंक्रीजेस, वे हमेशा बढ़ोतरी करती है। किसको बढ़ाती है? जॉय को बढ़ाती है। इंक्रीजेस जॉय इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में खुशियों को, आनंद को बढ़ोतरी करती है, उसमें उनको बढ़ाती है। तो उन सुंदरता की वस्तुओं का हम लोगों को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, उनके महत्व को समझना चाहिए, उसी के बारे में ये कविता है, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस कविता की थीम क्या है, या इसकी समरी क्या है। द पोम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट देयर आर ब्यूटीफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड एंड अराउंड अस। ये कविता मुख्य रूप से इस कॉन्सेप्ट पर है कि हमारे आसपास देयर आर मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत सी ऐसी सुंदर चीजें हैं। अपने आसपास देख लीजिए, इस संसार में देख लीजिए। दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस। और ये सुंदरता की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो हमारे लिए किस चीज का सोर्स है, किस चीज का स्रोत है? जॉय का, खुशियों का स्रोत है। यानी दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर द सोर्स ऑफ जॉय, वे हमारे जीवन में एक खुशियों का, आनंद के स्रोत के रूप में है। दो आवर लाइव्स आर फिल्ड विद सोरो एंड सॉलिट्यूड, यद्यपि मनुष्य का जीवन जो है वो भरा हुआ है। किन से भरा हुआ है? दो। यद्यपि ये हम लोगों ने कंजक्शन और उनके टॉपिक जो क्लॉजेज और उनमें पढ़े थे, तो दो का तात्पर्य है यद्यपि। जब किसी प्रकार का दो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, कॉन्ट्रास्ट विरोधाभासी वाक्य से संबंधित हम लोग प्रारंभ करते हैं, तो यद्यपि का भाव देता है। यद्यपि हमारा जीवन किन से भरा हुआ है? सौरों से। सौरो यानी क्या होता है? शोक, दुख। सॉलिट्यूड यानी एकांत से, एकांतवास से। बट येट, अब यहाँ पे येट सामान्यतः लिखते भी नहीं है, कई बार लिख भी देते हैं येट, फिर भी द ब्यूटीफुल थिंग्स, लेकिन ये सुंदर वस्तुएं जो अराउंड अपने आसपास है, टर्न देम इनटू हैप्पीनेस, ये सुंदरता की वस्तुएं जो है, इनको, दुखों को, दर्द को जो है किस में बदल देती है? हैप्पीनेस में, खुशियों में, एंड प्लेजर, आनंद में बदल देती है। यानी वो वर्णन करता है कि किस प्रकार से ये सुंदर वस्तुएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में बहुत सी नकारात्मकता है, बहुत सी निराशा है, बहुत से दुख है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रकृति में ऐसी कुछ सुंदर वस्तुएं हैं जो वो अपने जीवन को आनंदित करती है, अपने जीवन में खुशियों की बहार लेकर के आती है। Here the beautiful things are not anything extravagant. ये सुंदरता की जो वस्तुएं हैं, these things are not extravagant. extravagant यानी क्या हो गया? असाधारण। ये कोई असाधारण नहीं है कि भी बहुत ज्यादा अनोखी हो, ये अपने आसपास ही है। हमें उन्हें ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है, उन्हें देखने की आवश्यकता है, उनके सौंदर्य को निहारने की, उनके सौंदर्य को समझने की आवश्यकता है। दे आर सिंपल एंड स्मॉल थिंग्स, वे सिर्फ साधारण और छोटी छोटी वस्तुएं हैं, चीजें हैं। सच एज ट्रीज, अब वो सुंदरता की वस्तुएं कौन सी? अपने आसपास देखें तो कोई सुंदर से फूल हो, पेड़ हो, फ्लावर्स, फूल हो, और इसी प्रकार की वस्तुएं की वो बात कर रहा है। यानी सुंदरता की वस्तुएं कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट, असाधारण वस्तुएं नहीं है जो अपने आसपास आसानी से मिल ना सके। अपने आसपास जो भी प्रकृति से संबंधित वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो सब उन्हीं की बात कर रहा है, जिनमें पेड़ पौधे हैं, जलाशय हैं, ये जो सौंदर्य को बढ़ाते हैं, प्रकृति के प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं। तो ये वस्तुएं जो है नॉर्मल सी प्रतीत होती है, लेकिन अपने जीवन में किस प्रकार से आनंद देती है, हैप्पीनेस को बढ़ाती है, और अपने जीवन को वो खुशनुमा बना देती है। अकॉर्डिंग टू द पोम, ब्यूटी नेवर डिमिशेस, वो कहता है कि ब्यूटी, सुंदरता
डिमिनिश कभी नहीं होती। डिमिनिश यानी क्या होता है? घटना या कम होना। सुंदरता कभी भी घटती नहीं है। यानी वो कहता है कि अपने आसपास की वस्तुएं जो है, सुंदरता की वस्तुएं हैं, वो जीवन में निरंतर बढ़ती रहेगी, वो जॉय को बढ़ाएगी, खुशियों को बढ़ाएगी। वो कभी भी जो है आपको नथिंगनेस की ओर यानी किसी कमी की ओर या किसी चीज की घाटे की ओर नहीं ले जाएगी। इट नेवर फेड्स, ये कभी भी फीकी नहीं पड़ती है। बट इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द आईज ऑफ द बिहोल्डर सिंस ब्यूटीफुल थिंग्स कैन बी फाउंड इन स्मॉल थिंग्स। लेकिन वो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। यानी आप जो है किस प्रकार की सोच रखते हैं तो और किस प्रकार का नजरिया रखते हैं, उस नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस वस्तु के सौंदर्य को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। उसकी वास्तविकता में आप उसका ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका एनालाइज कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को देख रहे हैं, तो कईयों को अच्छी लगेगी, कईयों को हो सकता है वो उस नजरिए से देखेंगे नहीं तो अच्छी नहीं भी लगेगी। कई बार हम लोग जो है कोई वीडियो देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, कोई ऐसा सीरियल देखते हैं, तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, कईयों को नहीं भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो कल 12th देख रहे थे तो कुछ बच्चों की प्रतिक्रिया इसमें बिल्कुल ही इंटरेस्ट वाली थी नहीं, क्योंकि वहाँ के दृश्य इस प्रकार के नॉर्मल से दृश्य बता रहे थे। इनको चाहिए जोरदार धूम धड़ाका, या हीरो आएगा 20-20 को सुलाता हुआ आएगा या दौड़ करके, तो ऐसे धूम धड़ाके वाली चाहिए। और इस प्रकार के शौक वाले हैं तो कुछ विद्यार्थियों को वो पसंद नहीं आई, और जो समझने वाले हैं इस चीज वास्तविकता में क्या मैसेज दे रही है तो उनको देखने में अच्छी भी लगी। और आपको लगेगा यूं दौड़ता हुआ हीरोइन ऊपर से भागरो मत दौड़ता होना चाहिए, गाना लहर तो गीत आने चाहिए, तब आपको लगेगा यार ये तो जोरदार है के। तो कुछ को वो पसंद है। और इसमें तो नॉर्मल जो आम जिंदगी होती है वो बताई जाती है, उसमें क्या है अपनी इमेजनरी ज्यादा करते हैं, अपना वास्तविक जीवन बताते नहीं। यानी जोरदार अपन सपने होते हैं कि यार ये ऐसा जीवन होना चाहिए कि वास्तव में जोरदार है तो अच्छी लग रही है, उस टाइप की अच्छी लगेगी। और वो नॉर्मल जीवन को बता रही थी कि भाई किस प्रकार से दादी पेटी से निकाल करके पैसे निकाल रही, तो वो वास्तविकता यही है, अपने दादियों जैसी है, आम जीवन के दादियों जैसी है, तो कैसे संघर्ष करना पड़ रहा है उसी के बारे में है। तो जैसा आप नजरिया रखेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सुंदरता को ऑब्जर्व कर पाएंगे या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, उस देखने वाले की नजर दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है। सिंस ब्यूटीफुल थिंग्स कैन बी फाउंड इन स्मॉल थिंग्स, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो है वो उनमें भी सुंदरता की वस्तुएं पाई जा सकती है। उनको देखने का नजरा, आपका नजरिया जो है अगर सही है तो उस रूप में है, तब निश्चित रूप से आप उन चीजों को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो कविता मुख्य तौर पर जो है हम सबको संदेश देती है कि वी नीड टू ऑब्जर्व दिस ब्यूटीफुल थिंग्स। हम लोगों को इस प्रकार की छोटी छोटी जो सुंदर वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। और ये चीजें हमारे जीवन में किस प्रकार से सैडनेस को, दुखों को, और ग्लूमी जो डेज हैं, दुखों से भरे हुए जो दिन है, अंधकार है, उसको मिटा करके ये छोटी छोटी वस्तुएं जो अपने आसपास है, प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर के है, या सुंदर जो वस्तुएं हैं, वो निश्चित रूप से हमारे जीवन को खुशियों से भरेगी और अपने जीवन को वो आनंदमय बनाएगी। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब हम लोग कविता को जो है कि एक पंक्ति को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अकॉर्डिंग टू जॉन केट्स। सुंदरता की वस्तु क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु है वो है खुशियां। हम लोग जो भी जॉय प्राप्त करते हैं, जो भी खुशियां प्राप्त करते हैं, वो खुशियां जो है सुंदरता की वस्तुएं। फॉर एवर, फॉर यानी के लिए, एवर यानी हमेशा के लिए। तो सुंदरता की वस्तुएं जो है वो निश्चित रूप से अपने जीवन में हमेशा के लिए खुशियां लेकर के आती है, वही सुंदर वस्तु है। इट्स लवलीनेस, इसकी जो सुंदरता है, किसकी? इसके जॉय की। इट्स लवलीनेस, इसकी जो अच्छाई है, सुंदरता है, वो निश्चित रूप से हमेशा क्या करती रहती है? इंक्रीज करती रहती है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी करना, बढ़ना। और इसका ऑपोजिट क्या होता है बेटा? डिक्रीज, घटना, डीई, बाकी स्पेलिंग सेम ही। तो इट्स लवलीनेस, इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता जो है हमेशा निरंतर क्या करती रहती है? बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू, इट विल नेवर पास इनटू यानी से गुजरेगी नथिंगनेस। वो हमेशा ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नगण्य है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा सुंदरता की जो वस्तुएं हैं आपके जीवन में सौंदर्य को, आपके जो खुशी रूपी सौंदर्य है उसको निरंतर बढ़ाती रहेगी। ये कभी भी उसका अंत नहीं होगा, खात्मा नहीं होगा। बट विल कीप, अब सुंदरता की वस्तुएं क्या है? बट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस। ये सुंदरता की जो वस्तुएं वो छोटी छोटी वस्तुएं हैं। इट विल कीप, कीप यानी क्या होता है? रखना। इट विल कीप अ बॉवर, बॉवर मीन्स क्या होता है? सामान्यतः हम लोग प्रयोग करते हैं कुंज। कुंज किसे कहते हैं? जो ठंडी
छांव वाला जो शेल्टर है, यानी ठंडी तपती धूप में जो है हम लोगों को एक ठंडी छांव में अगर शरण मिल जाए, किसी प्रकार का आश्रय स्थल मिल जाए, तो उसे जो है बॉवर कहते हैं, कुंज कहते हैं। तो वो ठीक वैसी ही सुंदरता की वस्तुएं क्या है, अगर आप तपती धूप में दोपहरी में कहीं जा रहे हो और आपको अच्छी ठंडी छांव मिल जाए जो आपको शीतलता प्रदान करे, वो वस्तु सुंदरता की वस्तु है। क्वाइट, जो एकदम बिल्कुल शांतिपूर्ण हो हमारे लिए। एंड स्लीप, सुंदरता की वस्तु क्या है, एक ऐसी नींद भी है। स्लीप, स्लीप मीन्स क्या हो गया, नींद जो हम लोग लेते हैं, नींद लेते हैं, नींद जो है वो भी फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और नींद भी कैसी, सुनहरे सपनों से भरी हुई। ऐसी नींद जो सुनहरे सपने आए, जिसमें सपने कब आते हैं, जब पूरी तरीके से हम लोग निश्चिंत होकर के आराम से सोते हैं, तो उस समय जो है अच्छे अच्छे सुनहरे सपनों से भरी हुई नींद भी एक सुंदरता की वस्तु है। एंड हेल्थ, वो अच्छा स्वास्थ्य। एंड क्वाइट, एकदम शांतिपूर्ण। ब्रीदिंग, ब्रेद यानी क्या होता है, सांस लेना। ब्रेद यानी सांस लेना, जो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सांस लेते हैं, वो सांस भी सुंदरता की वस्तु ही है। श्वास का अंदर लेना क्या कहलाता है, इनहेल, और श्वास छोड़ना क्या कहेंगे, एक्सहेल। ठीक है, तो हम लोग जो भी सारे कार्य कर रहे हैं, अपने आसपास जितने भी जो है वस्तुएं हैं, सामान्य जो दिनचर्या है, वो भी सुंदरता की वस्तुएं हैं। और सुंदरता की वस्तु जो है वो खुशियां हैं मनुष्य के जीवन में, और इट्स लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीजेस, और इस सुंदरता की वस्तुओं, खुशियां जो है हमेशा निरंतर अपने जीवन में बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी खत्म नहीं होगी, कम नहीं होगी, बट विल कीप, ये हमें प्रदान करेगी अ बॉवर क्वाइट फॉर अस, एक ऐसी ठंडी सांव, शीतल सांव से युक्त जगह को प्रदान करेगी जहां बिल्कुल शांति हो। ऐसी नींद प्रदान करेगी जो सुनहरे सपनों से भरी हुई हो। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगी, और एक शांतिपूर्ण जो है ताजा सांस जो है वो प्रदान करेगी। वो सारी की सारी जो है क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी, वही सुंदरता की वस्तुएं हैं। तो पहले स्टैंजा में एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, द पोएट सेज दैट द ब्यूटी स्टेज फॉरएवर। कवि कहते हैं कि सुंदरता हमारे साथ हमेशा क्या करती है, हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। ब्यूटी स्टेज, स्टे यानी क्या होता है, ठहरना। सुंदरता हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए ठहरती है, फॉर एवर, हमेशा के लिए ठहरती है। इट नेवर फेड्स अवे, ये जो सुंदरता है वो कभी भी फेड अवे नहीं होती है। फेड, फेड यानी क्या होता है, फीका पड़ना। पहली कविता में भी पढ़ा था हम लोगों ने, माँ वाला जो चैप्टर पढ़ा था, सॉरी पोम जो पढ़ी थी, माय मदर एट 6 डिशेस, कमला दास वाली, उसमें भी था फेड, हर फेस वाज फेड एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो इट नेवर फेड्स अवे, फेड अवे यानी फीका पड़ना, ये कभी भी जो है अपने जीवन में हमेशा निरंतर बढ़ती रहती है, हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, कभी भी फीकी नहीं पड़ती है। इट ऑलवेज, अदर इसकी बजाय इट इंक्रीजेस, सुंदरता हमेशा क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है। विद द पासिंग टाइम, समय के साथ, समय बीतने के साथ साथ ये सुंदरता भी बढ़ती रहती है। द परसेप्शन ऑफ अ पोएट रिगार्डिंग ब्यूटी इज दैट इट नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम, यानी इनके कहने का तात्पर्य ये है कि ब्यूटी जो है, सुंदरता है, नेवर गोज ऑफ, वो कभी जाती नहीं है, विद द पासिंग टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ। जॉय की बात कर रहे हैं, अपने आसपास की सुंदर जो है उन वस्तुओं की बात कर रहे हैं, शारीरिक सौंदर्य की बात नहीं कर रहे हैं, वो कभी सौंदर्य जाता नहीं है। रेदर इट ब्यूटिफाइज, इसकी बजाय वो निरंतर क्या करता रहता है, और सुंदर बनाता रहता है। मोर एंड मोर, और ज्यादा। फॉर द पोएट, कवि के अनुसार, ब्यूटी इज लाइक अ ब्यूटीफुल शेडी ट्री। अब उनकी नजरों में सुंदरता क्या है, एक जो है छांव से भरा हुआ कोई पेड़ हो। शेडी, शेड यानी क्या होता है, छांव, ठंडी जो है शीतलता प्रदान करने वाली जो छांव है, वो पेड़ सुंदर है। अंडर हुज शेड ऑल द क्रीचर्स कैन स्लीप, और जिसकी हुज शेड, जिसकी छांव के नीचे, ये किस प्रकार का हम लोगों ने क्लॉजेस पढ़ा था, कौन सा बताइए, क्लॉजेस के 3 प्रकार पढ़े थे ना, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। जिसकी छांव के नीचे, यानी उसे एडजेक्टिव की विशेषता, किसकी, छांव की विशेषता बता रहा है, उस पेड़ की विशेषता बता रहा है जो छांव से युक्त है। जिसकी छांव के नीचे ऑल द क्रीचर्स, सारे प्राणी, कैन स्लीप, आराम से जो है वो सो सकते हैं, पीसफुली, शांतिपूर्ण, और एंजॉय गुड हेल्थ, अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा, पोएट जॉन कीट्स इज डिस्क्राइबिंग अबाउट अ लिटिल थिंग which increases beauty या which give joy and happiness in your life। वो उन छोटी छोटी वस्तुओं के, चीजों के बारे में वर्णन करता है कि किस प्रकार से ये छोटी चीजें, वस्तुएं जो है आपको जीवन में
अच्छा जो है खुशियां प्रदान करती है, वो अपने लोगों की जो सुंदरता है वो निरंतर बढ़ाती रहती है। ये वस्तुएं जो है खुशियों की वजह से उनकी सुंदरता निरंतर बढ़ती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है, समय के साथ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। और ये सुंदरता की वस्तुएं भली शीतलता प्रदान करने वाला अच्छा पेड़ हो सकता है, जिसकी ठंडी छांव में बैठ करके हम लोग आरामदायक, शांतिपूर्ण, ठंडी चैन की सांस और नींद ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा क्या कहता है? देयरफॉर, यानी इस प्रकार से, शो या देयरफॉर, इस प्रकार से, ऑन एवरी मोरो, मोरो यहां जो क्या है? एवरी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी हर अगली जो है सुबह, अगली सवेर जो है, आर वी ब्रीदिंग, निश्चित रूप से हम जहां पर निवास करते हैं तो हर आने वाला जो अगला दिन है वो वी आर ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड। रीद, रीद यानी क्या होता है? गूंथना होता है, वैसे एक सूत्र में पिरोना। सर्कल में हम लोग किसी प्रकार से कोई चीज को गूंथते रहते हैं तो वो आपके रीडिंग कहलाता है, यानी गूंथे रखती है, एक दूसरे को साथ में जोड़े रखती है। आ फ्लावरी बैंड, फ्लावरी, फ्लावरी मीन्स क्या होता है? फूलों से बना हुआ, फ्लावर, फ्लावर यानी फूल। बैंड टू बाइंड अस, फूलों का एक बंधन जो है, जो हम लोगों को बाइंड किया हुआ है, बांध के रखता है, टू द अर्थ, पृथ्वी से। जिस प्रकार से ये प्रकृति की जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं वो निश्चित रूप से हमें क्या करती है? इस पृथ्वी से बांधे रखती है। पृथ्वी पे जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं जो हम लोगों को इस पे बांधे रखती है, एक हमें जोड़ करके रखती है। अब यहाँ पे जैसे आपने नोट किया, एक जो है आप लोग अलंकार पढ़ते हैं, हम लोग बीच में लिटरेरी टर्म्स की भी बात कर लेते हैं। एक अलंकार जिसमें आपके बार बार शब्दों की या वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, कौन सा अलंकार है? कौन सा? जैसे हम लोग बोलते चंदू के चाचा ने चंदू के चाचू, चाचा वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, कौन सा अलंकार बताइए? कौन सा? अनुप्रास। और एक में जिसमें क्या है? शब्द की, इसमें तो वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, कुछ में शब्द की पुनरावृत्ति है। जैसे भाई कनक कनक ते 100 गुनी, तो उसमें कनक कनक शब्द के अलग अलग जो है अर्थ निकल रहे हैं। उस कंडीशन में कौन सा अलंकार है? कौन सा? पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति नहीं भाई, रूपक होता है। एक मां रा है ना, ऐसा क्या कर रहे हो? अब यहाँ चलो हम लोग उसी प्रकार से जैसे ये अलंकार और शब्द शक्तियां वगैरह होती है, वैसे के वैसे इसमें इंग्लिश में भी आपने ये नोट किया कि बैंड, बाइंड, ब जो है आपके कॉन्सोनेंट शब्द की एलिट्रेशन होता है एक। जैसे अभी हम लोग सिमिली का अध्ययन कर रहे थे, तो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में क्या होगा? जो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट यानी क्या होता है? व्यंजन, व्यंजन साउंड की, ध्वनि की अगर पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर जो है आपके लिटरेरी टर्म्स कौन सा होगा? एलिट्रेशन होगा। इस सेंटेंस में अ फ्लावर बैंड टू बाइंड, बी जो है कॉन्सोनेंट की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया। और भी आगे बहुत से आएंगे, जैसे नोबल, नेचर, एन शब्द की पुनरावृत्ति जो है आपके सैम जो है वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है एक ही जो है आपके वाक्य में, सम, शेप, तो उसे जो है आप लोग क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे। चलिए, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डेस्परेंस, स्पाइट यानी इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ क्या होता है? के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट कह सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डेस्परेंस, डेस्परेंस यानी क्या होता है? निराशा, जीवन में निराशा के बावजूद यानी डेस्पेयर, डेस्पेयर यानी होप का ऑपोजिट होता है निराशा। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, ऑफ द इनह्यूमन, इनह्यूमन यानी क्या हो गया? अमानवीय, डर्थ, डर्थ यानी क्या होता है? स्कार्सिटी, कमी, मानवीय जो है गुणों की कमी के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर, अच्छे गुणों की कमी के बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी, ग्लूमी यानी क्या होता है? दुखों से भरे हुए, यानी सैड डेज कह लीजिए, जो दुखों से भरे हुए दिन है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी या अस्वास्थ्य को लेकर के। एंड ओवर डार्कंड, ओवर यानी ढके हुए पूरी तरीके से, डार्क यानी क्या होता है? अंधकार, अंधकार से भरा हुआ जीवन है, डार्कंड वेज, अंधकार से भरे हुए राहों में, रास्ते में। मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हम लोग किसी न किसी प्रकार की तलाश करते रहते हैं, इन सब के बावजूद भी देयर इज सम शेप ऑफ ब्यूटी,
फिर भी इस पृथ्वी के ऊपर आपका जीवन जो है इस प्रकार की परेशानियों से भरा हुआ है, आपके जीवन में निराशा है, बहुत सी जो है अमानवीय जो है गुण है या मानवीय गुणों की कमी है, या अंधकार में भरे दुखों भरे दिन है, या अंधकार में रास्ते हो, अस्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां हो, इन सब के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सब वस्तुओं के होने के बावजूद भी, देयर इज सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ ऐसी वस्तु है, मूव्स अवे, जो दूर करती है, पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, ये इस प्रकार के अंधकार को, इस प्रकार के दुखों को, यानी अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कितने भी दुख हो, अंधकार में हो, जीवन हो, निराशा हो, उन सब निराशाओं को भी दूर करती है। वो कौन करती है? शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुएं ऐसी है जो अपने जीवन में फ्रॉम आवर डार्क, अपनी अंधकार में, स्पिरिट, स्पिरिट यानी क्या होता है? आत्मा, अंधकार में दुखों से भरी हुई आत्मा के ऊपर से जो है इन सब को दूर करने का कार्य कौन करती है? सुंदरता की वस्तुएं करती है। तो इन दिस स्टैंजा ही इज डिस्क्राइबिंग दैट हाउ द थिंग ऑफ ब्यूटी अफेक्ट्स आवर लाइफ, ये हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसका क्या महत्व है, उनके बारे में सेकेंड स्टैंजा में वर्णन किया गया है। वो कहता है कि ये सुंदरता की वस्तुएं जो है हर आने वाले नए दिन, अगले दिन को हमें जो है इस पृथ्वी के जो है ऊपर गूंथ करके रखती है, एक बंधन में बांध करके रखती है। वो तभी संभव हो पाता है जब इस प्रकार की सुंदरता की वस्तुएं हो। और अपने जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा हो या अमानवीयता हो, नोबल नेचर, अच्छे गुणों की कमी हो, या दुखों से भरे हुए दिन हो, अस्वास्थ्य की परेशानी हो, या जो अंधकार में भरे रास्ते हैं, उन सब को दूर, इन सब के होने के बावजूद भी इनको अगर कोई दूर कर सकता है, अपने जीवन से दुख और दर्द को कोई हटा सकता है, मिटा सकता है, अपनी आत्मा के दर्द को मिटा सकता है, तो वो कौन है? सुंदरता की वस्तुएं। हम लोग कई बार, बहुत से लोग जो है अपने जीवन में घूमने जाते हैं, अच्छी जगहों पर जाते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य की जगहों पर जाते हैं, बहुत से लोगों का भीड़ होता है, और हम लोग जहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं, किसी जगह को देखते हैं बड़ी सुंदर होती है तो हमें अच्छा लगता है वहां की हरियाली को देख करके। भाई ऐसी जगह पे एक जैसे घूमने किस लिए जाते हैं? ताकि लोग जो है ताजा महसूस करें, ताजगी फील कर सकें, और अच्छी अच्छी सुंदर जगहों को, वस्तुओं को देखेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से जो है आनंदित होंगे, प्रफुल्लित होंगे। तो कुछ क्षण के लिए हम लोग देखते हैं, तब भी जो है अपना मन जो है वो थोड़ा आनंदित हो जाता है। अपने जीवन में किसी प्रकार का जो स्ट्रेस है, तनाव है, तो वो भी, या एंग्जाइटी, चिंता है, तो वो दूर हो जाती है। तो ये सारी सुंदरता की वस्तुएं जो है वो सब यही करती है। मनुष्य का जीवन शोरों से, फुल ऑफ सोरोज, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, वो चिंता से, तनाव से, दुखों से भरा हुआ होता है, लेकिन ये सुंदरता की वस्तुएं ऐसी है जो उन सब को क्या करती है? दूर कर देती है, और मनुष्य के जीवन को काफी अच्छा जो है ताजा महसूस करती है। वो सभी संभव हो पाता है जब सुंदरता की वस्तुओं का अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें। The poet says that every day it's a beauty which fills us with a spirit to live. हम लोगों की आत्मा को जो है अच्छे तरीके से जीवन यापन करने के लिए कोई बढ़ती है, तो वो कौन है? सुंदरता की वस्तुएं। ये सुंदरता की वस्तुएं जो है अपने जीवन को आनंद से भर देती है। which fills us with the spirit to live, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को एक बार पुनर्जीवित कर देती है। It's the beauty which builds the desire in us to live through there are shared moments and cruel people around us. ये सुंदरता की वस्तुएं ही ऐसी है जो अपने जीवन में जितने भी ऐसे मोमेंट आते हैं, दुखों से भरे मोमेंट आते हैं, क्रूल यानी क्या होता है? निर्दयी लोग जो अपने आसपास रह रहे हैं उन्हें दूर करने का, अपने जीवन को अच्छे तरीके से खुशियों से, आनंद से भरने का कोई कार्य करती है, तो वो कौन करती है? थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सुंदरता की वस्तुएं करती है। मनुष्य कितना ही निराश हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, उसके दुखों को, उसकी परेशानियों को, उसकी नकारात्मकता को अगर कोई दूर करती है, तो वो करती है सुंदरता की वस्तुएं। So here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of cruel people. सुंदरता की वस्तुओं के बिना ये पृथ्वी कैसी हो जाएगी? फुल ऑफ, भर जाएगी निर्दयी लोगों से, दुखों से, और ग्लूमी, निराशाजनक जो है क्षणों से, दुखों से पूरी तरीके से भर जाएगी। अगर ये सुंदरता की वस्तुएं नहीं हो तो जीवन जो है वो काफी अंधकारमय और दुखों से भरा और निराशा से भरा हुआ रह जाएगा। इट्स द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, ये सुंदरता ही है जो भगवान ने निर्मित की है। विच हेल्प, जो हमें मदद करती है, अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट, हमारे हृदय के ऊपर जितने भी दुख हैं उन दुखों को दूर करने का कार्य करती है, वो करती है सुंदरता की वस्तुएं। तो इन द सेकेंड स्टैंजा जॉन कीट्स इज डिस्क्राइबिंग द इंपोर्टेंस ऑफ दिस ए थिंग ऑफ ब्यूटी, हाउ दे fulfill our life with happiness and
आवर हार्ट, फिल आवर हार्ट विथ हैप्पीनेस एंड ब्यूटी। वो किस प्रकार से ये सुंदरता की वस्तुएं हम लोगों के हृदय को पूरी तरीके से निराशा से दूर करके, दुखों से दूर करके हमारे हृदय को अच्छे तरीके से भर देती है। थर्ड स्ट्रेंज, सच द सन। सुंदरता की वस्तुएं बहुत सी चीजें हैं, सूर्य हो या चंद्रमा हो। सच, सच यानी जैसे की, यानी जैसा सूर्य है, चंद्रमा है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ये क्या है? एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मीन्स क्या हो गया? यानी एक ही वाक्य में आपके दो विरोधाभासी बातें की जाए। यानी एक तो ट्रीज को ओल्ड भी बता दिया और यंग भी बता दिया। तो ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ये सुंदरता की वस्तुएं कौन सी है? बोली चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पेड़ पौधे हो, फूल फल हो, ये सारे के सारे जो है सौंदर्य को बढ़ाते हैं। स्प्राउटिंग अ सैडी बून। स्प्राउट, स्प्राउट यानी क्या होता है? फूटना, प्रस्फुटित होना, किसी चीज का प्रस्फुटित होना यानी नया फूटना, कॉम्पल निकलना। अ सैडी बून, सैडी छांव से युक्त, बून यानी क्या होता है? वरदान, छांव रूपी वरदान प्रदान करने वाले सुंदर पेड़ पौधे हैं ये। फॉर सिंपल शीप, ये छांव रूपी वरदान प्रदान करते हैं किसे? एक साधारण सी शीप को। शीप यानी भेड़ होता है, लेकिन ये यहां सिर्फ भेड़ की बात नहीं की जा रही है। शीप हियर रिप्रेजेंट ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी सजीव प्राणी हैं, जिसमें मनुष्य भी है, हम मनुष्य भी, और जितने भी अन्य प्राणी हैं, उनके प्रतीक के तौर पर, उनके सिंबल के तौर पर, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यानी प्रतिनिधि के तौर पर यह शीप को प्रयोग किया गया है। तो ये सुंदरता की वस्तुएं प्रदान करती है। ये छांव रूपी वरदान है, वो मनुष्य को जो है अच्छी शीतलता प्रदान करती है अपने छांव के रूप में। चाहे पेड़ पौधे हो, छोटे हो चाहे बड़े हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, ये सारे के सारे जो है वस्तुएं कौन है? सुंदरता की वस्तुएं हैं जो प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। सच आर डैफोडिल्स, ऐसे के ऐसे, इनके जैसे ही कौन है? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक सुंदर सा फूल होता है, पुष्प रंग बिरंगा, उसकी बात कर रहे हैं। पीले कलर का, मतलब व्हाइट कलर का, तो रंग बिरंगे कलर के जो सुंदर एक पंक्ति में लगे हुए फूल होते हैं, उनकी बात कर रहा है। डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे जो है संसार में, दे लिव इन, जहां पर ये लोग निवास करते हैं, जहां पर हम सब मनुष्य निवास करते हैं, उनके सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? थिंग ऑफ ब्यूटी कौन है? सुंदरता की वस्तुएं कौन है? सूर्य है, चंद्रमा है, पेड़ पौधे हैं, या नए फूलते फलते फल हैं, या जो छांव रूपी वरदान प्रदान करने वाले पेड़ पौधे हैं, जहां पर सभी प्राणी, सीप से यहाँ तात्पर्य सभी प्राणी आराम फरमा सकते हैं, उस छांव का आनंद ले सकते हैं। या पुष्प हो सुंदर से, या हरी भरी जो संसार, ये सारी की सारी जहां पर हम लोग निवास करते हैं, ये सब सुंदरता की वस्तुएं। क्लियर, साफ सुथरी। रील्स, रील्स यानी धारा, जल की धारा जो है, साफ सुथरी जल की धारा, उसके बारे में बात कर रहा है। दैट फॉर themselves cooling covered make against the hot season, ये जो शीतलता युक्त जो पेड़ पौधे हैं या ठंडी जल की धाराएं हैं, दैट फॉर themselves cooling covered, जो एक ठंडक सा प्रदान करती है, शीतलता सा प्रदान करती है। मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी जो गर्म सीजन है, ऋतु है, उस गर्म ऋतु में किस प्रकार से ये ठंडी जो है छांव है या ठंडा जल शीतलता प्रदान करता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मध्य फॉरेस्ट में जहां पर हम लोग कुछ देर के लिए ठहर सकते हैं, ब्रेक का यहाँ तात्पर्य ठहरने से है। तो ये हम लोग जब किसी प्रकार से अत्यधिक गर्मी में परेशान होते हैं, या जंगल के मध्य में हो रहे होते हैं, या कोई मार्ग के मध्य में होते हैं, तो उस समय गर्मी में जब हम लोग किसी प्रकार से अच्छे एक पेड़ की छांव में बैठने पर जिस प्रकार से अपने लोगों को शीतलता प्रदान होती है, जिस प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है, तो ये सारी की सारी सुंदरता की वस्तुएं हमारे जीवन में आनंद को निरंतर बढ़ाती रहती है। ये पोएट डिस्क्राइब करता है किनका? ब्यूटीफुल थिंग्स का, सुंदर सुंदर चीजों का वर्णन करता है। विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर उपलब्ध है। वो सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, पेड़ पौधे, फ्लावर्स वगैरह हो सकते हैं, या नदी नाले हो सकते हैं। पोएट सेज दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइक अ ड्रेसिंग बेस्टोड ऑन ऑल द क्रीचर्स बाय अर्थ, ये सारे के सारे जो है इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी क्रीचर्स है, प्राणी हैं, उन प्राणियों के लिए किसी न किसी प्रकार से वरदान है। ही फर्दर डिस्क्राइब्स दैट द ट्रीज प्रोवाइड अस विद देयर शेड्स, वो और वर्णन करता हुआ कहता है कि ट्रीज हमें क्या प्रदान करते हैं? ठंडी शीतल छांव प्रदान करते हैं। फ्लावर्स, फूल प्रदान करते हैं, जिससे उनकी सौंदर्य और बढ़ जाती है। रिवर्स, नदियां जो है हमें शांत, और जो जल की धाराएं हैं वो शीतलता प्रदान करती है।
गर्मी के सीजन में। ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक बून फॉर अस। ये सारी की सारी प्रकृति की सौंदर्य युक्त जो है चीजें हैं जो हम लोगों के लिए किसी न किसी वरदान से कम नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भाई व्हाट आर द थिंग्स मेंशन्ड ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कौन कौन सी वस्तुओं को इस कविता के माध्यम से, स्टैंजा के माध्यम से मेंशन किया गया है। तो कौन कौन सी है? सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, फ्लावर्स और जल की धाराएं, नदियां वगैरह, जिनका इसने मेंशन किया है कवि ने इस स्टैंजा में। फिर एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। एक चीज और, एक हम लोग जैसे छोटी क्लासों में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि राइम स्कीम, राइम स्कीम से तात्पर्य क्या होता है? यानी तुकबंदी। हर जो पंक्ति का आपके स्टैंजा में पंक्ति के जो लास्ट शब्द है, उस लास्ट शब्द का जो ध्वनि है, उसका जो बोलने का उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, वो किस प्रकार से जो है एक दूसरे से तुकबंदी में, भाई गानों में या कोई शायरियों में, कविताओं में, काव्यों में क्या होता है कि उसके अंतिम शब्द जो है वो पहले वाली पंक्ति के शब्दों से मेल खाते हैं, तो उससे क्या लय ताल बनी रहती है। तो तुकबंदी कह लीजिए, लय कह लीजिए, उसे राइम स्कीम बोलते हैं। इस कविता में राइम स्कीम क्या है? अब राइम स्कीम को लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे हर जो लास्ट है, पहला जो है डूम्स, डेड, रेड, ड्रिंक, ब्रिंक, तो आप देख रहे हैं ये मैच कर रहे हैं आपस में, ये थोड़ा सा अलग है। सबसे पहला जो साउंड है, जैसे उस साउंड को लिखने का तरीका क्या हो गया? ए, फिर दूसरे का बी, तीसरा भी वापस इसके समान ही है बी, चौथा वापस अलग है, दोनों सी, वापस अगला हो सकता है, इससे मैच करें। तो आप लोग जब इसके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो क्रिटिकल नोट्स में जो है आप ये एक और सेंटेंस या नोट डाल सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने लिटरेशन की, सिमिली की, मेटाफोर की या इमेजरी की बात करते हैं, तो एक उनसे संबंधित लाइन डाल सकते हैं कि भाई कौन सा लिटरेरी टर्म्स इसमें कवि ने यूज किया है, इस्तेमाल किया है। भाई चौथा पॉइंट जो है, 3 पॉइंट तो है रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, तो चौथा जो है क्रिटिकल नोट्स का डाल सकते हैं। इससे पूर्व के जो स्टैंजा हम लोगों ने पढ़े, मून, बून, डैफोडिल्स, रिल्स, मेक, ब्रेक, क्या है इसकी राइम स्कीम? ए बी बी सी, है ना। इससे पूर्व का जो हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रीदिंग, अर्थ, डर्थ, डेज, वेज, ऑल, पल, ए बी बी सी डी डी, ठीक है। और यहाँ स्पिरिट सॉल है, अलग है, फिर से वापस ई। हर जो है आपके जितने भी स्टैंजा थे, फॉरएवर, नेवर, कीप, स्लीप, ब्रीदिंग, ए बी बी सी, इस तरह से जो है इन सब की जो है राइम स्कीम है, आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ ए बी से तात्पर्य क्या है? पहली जो ध्वनि निकल रही है वो ए हो जाएगी, उससे मैच करते हुए बल्कि सेकंड लाइन में नहीं हो, सबसे लास्ट वाली में भी होगा ना। तो बून वर्सेस मान लो वापस आ जाता, तो वापस उसको ए लिखते, ए बी बी सी, या एक लाइन और होती है फिर इसमें ए लिखते। तो पहली जो ध्वनि है उसको ए से, उसे अलग दूसरी आती है तो बी, और बी की उससे मिलती हुई, जैसे मान लीजिए डैड से मिलती हुई ये दो ही हैं और नीचे भी तभी उसको भी बी कहते हैं। तो राइम स्कीम क्या? ए बी बी सी, इसकी अलग अलग स्टैंजाओं की अलग अलग है। फिर वो क्या, सॉरी, हाँ, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स। एंड सच टू इज द ग्रैंडर, ग्रैंडर यानी भव्य, बहुत जो है बड़ा आलीशान, भव्य कह लीजिए। द डूम्स, जितने भी ये भव्य गुंबद बने हुए हैं, जितनी जो ऐसी वस्तुएं बनी हुई है, वी हैव इमेजिन्ड, हमने हमेशा इनकी क्या की है? इमेजिन की है, कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड, माइटी यानी क्या होता है? सर्वशक्तिशाली, डेड मौत की, ऑल लवली टेल्स, ऑल सारी, लवली यानी सुंदर अच्छी, टेल्स यानी क्या होता है? स्टोरीज, सुंदर सारी जितनी भी स्टोरीज है, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हम लोगों ने या तो सुनी है या कहीं पर पढ़ी है। एंड एंडलेस, जिसमें उन कहानियों में, काल्पनिक कहानियों में कई बार एंडलेस, अनंत, फाउंटेन यानी क्या होता है? फुहारा जो चलता रहता है, ऑफ इमोर्टल, मोर्टल यानी क्या होता है? नश्वर, उसी का ऑपोजिट है इमोर्टल यानी अनश्वर, जिसका नाश नहीं हो। ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक जो है हम लोग कहानियों में कहीं पढ़ते हैं, अपनी भी पुरानी कहानियों में हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। भाई अमृत जिसका सेवन कर लेने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, वो इमोर्टल बन जाता है।
तो ऐसी जो है सौंदर्य सी वस्तुओं जैसी हम लोगों ने इमेजनरी कहानियों में देखा, जिसमें इस प्रकार का इमोर्टल ड्रिंक हो। पोरिंग, पोर यानी क्या होता है? उड़ेलना, डालना, किसी चीज को पोर करना, उड़ेलना। अनटू अस, जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, कहां से? हेवन से। हेवंस यानी क्या होता है? हेवन यानी स्वर्ग, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? हेल यानी नर्क। ब्रिंग, और जो है उसे स्वर्ग के कोर से, किनारे से इस प्रकार की वस्तुएं जो है वो ड्रिंक है हमारे ऊपर डाली जा रही है। तो कवि कहता है, वो आगे जो है इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, और भी सुंदर वस्तुओं के बारे में वो वर्णन करता है जो पृथ्वी पर उपलब्ध है। अब उनमें कौन कौन है? सच एज द ब्यूटीफुल मस्क रोजेस, सुंदर से जो है आपके गुलाब के फूल है। विच हैव सच ए नाइस फ्रेग्रेंस, जिसकी सुंदर सी क्या है? खुशबू है। देन ही डिस्क्राइब्स द टेल्स ऑफ अ माइटी वॉरियर्स हु लेड देयर लिव्स फॉर देयर कंट्रीज, और ऐसे लोगों की कहानियां हम लोग जो है सुनते रहते हैं, टेल्स सुनते रहते हैं, जो वॉरियर्स थे, योद्धाओं की कहानियां, उनको भी सुनकर के हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो ये भी सारी सुंदरता की वस्तुओं में ऐसी चीजें जो हमें इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है, वो भी सारी सुंदरता की वस्तुओं में ही आती है। जिन कहानियों के माध्यम से ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन किया जाता है, who laid their lives for their countries, जिन्होंने अपने जो है राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम प्रेरित होते हैं ऐसे लोगों से, जिनके बारे में जो है प्रेरक कहानियां, किस्से हम लोग सुनते हैं तो हमें अत्यधिक खुशी होती है। ऐसे योद्धाओं की कहानियां सुनते हैं तो हमें प्रसन्नता मिलती है। तो ये सारी, ये भी क्या है? सुंदरता की वस्तुएं हैं। हम लोग जो है वीर भगत सिंह की जीवनी को पढ़ते हैं तो हम लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होता है। कोई अच्छा वीडियोस देखते हैं जो मोटिवेट करता हो, इंस्पायर करता हो, उससे प्रसन्नचित होते हैं। ये मूवी कोई देखते हैं, जैसे अभी हम लोग 12th फेल की बात कर रहे थे, तो ये अत्यधिक लोगों में प्रसिद्ध क्यों हुई? कि ये लोगों को प्रेरित करती है एक वास्तविक व्यक्ति के जीवन से, कि किस प्रकार से मनोज कुमार ने संघर्ष करके अपने जीवन में इस मुकाम को हासिल किया। He says that these beautiful things are the gifts from the God to all of us. ये सारी की सारी सुंदरता की जो वस्तुएं हैं, भगवान का हम सब के लिए तोहफा। They are like a nectar given by God to us. ये ठीक ही वैसे ही है जैसे भगवान ने अमृत रूपी किसी प्रकार का द्रव्य हमारे ऊपर न्यौछावर कर दिया हो। These are those beauties. ये सारी सुंदरता की वस्तुएं हैं, which are immortal, जो अनश्वर है और हम लोगों को एक कारण देती है, पृथ्वी पर रहने का एक प्रेरणा देती है। डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सॉरोज इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत से दुख होने के बावजूद भी, बहुत से दर्द होने के बावजूद भी, हम लोग किसी प्रकार की प्रेरणा से युक्त कोई कहानी पढ़ते हैं, किसी लेजेंडरी की बात पढ़ते हैं, तो हमें इस बात की प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कितने भी दुख आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, उस सब के बावजूद भी हमें उनसे डट करके सामना करना है। पौराणिक कथाएं हो चाहे कहानियां हो, भी हम लोग जो है कोई अपने धार्मिक जो है भगवान की कहानियां सुनते हैं, योद्धाओं की कहानियां सुनते हैं, श्री राम के जीवन की कहानी पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या, उससे प्रेरणा मिलती है कि जीवन को किस तरीके से जिया जाए, यानी जीवन को जीने का तरीका उनके जीवनी से हम लोगों को मिलता है कि उन्होंने जीवन में कितने भी कष्ट दुखों को सहा, लेकिन किस प्रकार से फिर भी एक अच्छे तरीके से जीवन को जिया जा सकता है, परेशानियों से लड़ा जा सकता है। सबकी कहानियों से हमें यह प्रेरणा मिलती है। फिर है, यहीं तक थी, ठीक है। तो ये थी अपनी कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसकी एक्सप्लेनेशन, इसके जो है ट्रांसलेशन को हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। अब अंत में हम लोग इसके जो मेन पॉइंट हैं उन्हें एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपनी ये टॉपिक पूर्ण होगा। कौन कौन सी क्या बातें कर रहे हैं लास्ट के जो है मेन पॉइंट्स में? A beautiful things of nature are permanent source of joy and make our lives sweet. कवि कहता है कि ये सुंदरता की जो वस्तुएं हमारे जीवन में कैसी है, प्रकृति की जो सुंदरता की वस्तुएं are permanent, वो स्थायी है, source of joy. These things are permanent source of joy, हमारे जीवन में खुशियों का एक स्थायी स्रोत है। And make our lives sweet, जो हमारे जीवन को बड़ा प्यारा बनाती है। और थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, सुंदरता की वस्तु क्या है? वो है खुशियां हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ बनी रहने वाली है। एंड थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉय है, इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी उनका अंत नहीं होना है। इट्स ब्यूटी ऑलवेज
इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता हमेशा क्या करती रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है। इट ऑल्सो गिव्स अस साउंड स्लीप, ये सुंदरता की वस्तु हमें क्या प्रदान करती है, एक सुनहरी नींद प्रदान करती है, रात की नींद प्रदान करती है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये आज की जो दुनिया है वो तनाव से भरी हुई है, निराशा से भरी हुई है। एंड डर्थ ऑफ पीपल, अच्छे लोगों की जो है कमी है इस संसार में। डर्थ ऑफ नोबल पीपल, अच्छे लोगों की कमी है, उस कमी को पूरा अगर कोई करती है तो वो सुंदरता की वस्तु करती है। तो मनुष्य का जीवन जो निराशा से, दुखों से और अच्छे लोगों की कमी से भरा हुआ है, उसको अगर कोई अच्छा और खुशनुमा बना सकती है तो वो कौन है, थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये थिंग ऑफ ब्यूटी ही जीवन में जॉय है, खुशियां हैं जो निरंतर बढ़ती रहती है। ये हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है। These makes our life gloomy and sad, ये सारी चीजें कौन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और स्ट्रेस, एंजाइटी, जो तनाव है, चिंता है, दुख है, ये हमें क्या करता है, हमारे जीवन को बहुत दुखों से और अंधकार से भर देता है। बट थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द पॉल एंड सैडनेस फ्रॉम आवर स्पिरिट, लेकिन सुंदरता की वस्तुएं हमारे लिए क्या करती है, उन्हें रिमूव करती है, दूर करती है, दर्द को दूर करती है, दुखों को दूर करती है। हमारी आत्मा के ऊपर पड़े दुख और दर्द को कोई दूर करती है तो वो कौन करती है, सुंदरता की वस्तुएं। नेचर इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति और इसकी जो सुंदर वस्तुएं हैं वो मनुष्य के हैप्पीनेस का, उसके खुशियों का जो है एकमात्र अच्छा कारण है, उसका स्रोत है। मनुष्य के जीवन में कोई अगर खुशियों से अगर कोई भर रही है तो वो भर रही है प्रकृति और इसकी सुंदरता। द ब्यूटीफुल थिंग्स आर, सुंदर सुंदर वस्तुएं उसने कौन कौन सी मेंशन की है। अब यहाँ पर उसने शीप का, शीप से यहाँ तात्पर्य क्या है, शीप जो रेस्ट कर रही है, या जो हर मनुष्य प्राणी मात्र जो है कहां पर निवास कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, शेड में, वो छांव में, शीतलता युक्त जो है पेड़ों की छांव है उसके नीचे जो आराम कर रहे हैं। डेफोडिल्स, सुंदर पुष्पों की बात की है, सुंदर बहती हुई जल धारा की बात की है, मस्क रोजेस की बात की है, सुंदर फूलों की। एंड फॉरेस्ट थिकेट्स, और जंगल की जो है झाड़ियां, उनकी बात की है। दीज थिंग्स शुद्ध, ये सारी की सारी वस्तुएं हमें क्या करती है, शांत करती है, शुद्ध करना, शांत करना। एंड मेक अस हैप्पी, और हमें खुशी नुमा जीवन यापन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टोरीज ऑफ हीरोज हु डाइड इन पीस ऑफ वॉर और आल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो कहता है कि ऐसे योद्धा जिन्होंने शांति की स्थापना करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो भी सुंदरता की वस्तु है। उनकी जीवनी हम लोगों के लिए सुंदरता की वस्तु है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। एंड हैव स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, और इसका काफी महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। बट द ब्यूटीज ऑफ नेचर आर लवलियर देन ऑल द लवली टेल्स, लेकिन ये प्रकृति की जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं उनका सौंदर्य लवलियर और ज्यादा सुंदर है। किनसे, जो अच्छी अच्छी कहानियां बताई जा रही है उनसे भी ज्यादा यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है। एंड आर लाइक द इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन, और वे ठीक वैसी है जैसे स्वर्ग से मिलने वाले इमोर्टल यानी अनश्वर जो अमृत की धार है, उनसे भी सुंदर ये सारी वस्तुएं हैं जो प्रकृति में विद्यमान है। तो ये थी अपनी कविता थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके रचनाकार हैं अपने जॉन कीट्स। ठीक है, आधा घंटा अपने पास और रहा है।